हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से ऑर्डर जारी हुआ है तब से कहीं ना कहीं सभी छात्रों की जो निगाहें वो सरकार के ऊपर बनी हुई हैं कि सरकार इस मामले को लेकर क्या अपना रुख अपनाने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर देना था वो दे दिया है। अब आगे का प्रोसेस कहीं ना कहीं सरकार को ही करना है और सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो चयनित शिक्षक हो या इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाले की वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन सभी की जो निगाहें वो सरकार के ऊपर बनी हुई हैं। और अब ऐसे में सरकार के माध्यम से एक बड़ा और नया बयान जारी किया गया है। पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपकी नई चयन सूची बनाई जा रही है उसको लेकर डिटेल में बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया कि सरकार किसी की सगी नहीं होती है। सरकार हमेशा कहीं ना कहीं कोर्ट के ऑर्डरों के बीच में फंसी होती है। अगर सरकार चाहे तो कोर्ट ऑर्डरों को किसी भी तरीके से लागू करवा सकती है। सबसे बड़ा उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती का ही है। आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने किस तरीके से कोर्ट के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। सिंगल बेंच में 40-45 आता है, डबल बेंच में 60-65 आता है। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट जा करके फिर से 60-65 के लिए लड़ती है और वहां से 60-65 निकल कर नहीं आता तो यहां अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने आधी भर्ती को पूरा कर दिया, यानी कि पहले 31,000 फिर बाद में बची 36,000, है ना। कुछ ऐसी भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी, यानी कि दोनों भर्तियों को सरकार ने इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया और पूरी 69,000 को नौकरी दे दी। बाद में जो थर्ड लिस्ट जारी हुई उनको भी नौकरियां दे दी, है ना। लेकिन जब चौथी लिस्ट जारी की जाती है 6,800 की, उसमें सरकार की मंशा शायद नौकरी देने की उस समय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय पर सरकार के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं शुरू किया गया था, सिर्फ उनके नाम की लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं वही स्टेज पर आकर के खड़ा हो गया है जहां पे आप सभी की शुरुआत हुई थी। अब 69,000 के अंदर डबल बेंच के ऑर्डर के मुताबिक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक हैं उन सभी के लिए सेशन का लाभ देते हुए बहाल करने का आदेश दे दिया गया है। अब ये कितने अभ्यर्थी हैं, कितने शिक्षक हैं, इसकी आंकड़े तो जब नई चयन सूची बनाई जा रही है उसके अंदर तय होगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण में विसंगति की वजह से नौकरी पा गए। अब इनको लेकर हाई कोर्ट ने तो अपना स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है, जिसमें उन्होंने आदेश में कहा है कि जो भी शिक्षक यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में इस मामले से प्रभावित होते हैं उनको बहाल करते हुए सेशन का लाभ दे दिया जाए और फिर उनको बहाल कर दिया जाए। अब ये तो एक आपके लिए साइड है कोर्ट की जो आपको पहले से पता चल गई है ऑर्डर के माध्यम से। अब दूसरी साइड आपको देखने के लिए मिलती है योगी सरकार की कि वो इस मामले को लेकर क्या कर रहे हैं। दोपहर को एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में काफ़ी हलचल है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्तर से इस मामले को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जा रहा है और वो इस मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी की पूरी कहीं ना कहीं जानकारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर के क्या मायने हैं और इस पे आगे क्या करना है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तो सिंपल है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब उसी ऑर्डर को लेकर सरकार क्या कहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार कहती है कि छात्रों का हित नहीं होगा प्रभावित, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनका हित प्रभावित नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं बयान है सरकार का, जैसे कि उन्होंने पहले दिए थे। आपने देखे होंगे कि 1 सप्ताह के अंदर भर्ती पूरी कर दी जाए, फिर 3 महीने के लिए स्टे लग जाता था, है ना। अब यहाँ पे 2 तरीके के आपके हित प्रभावित हो रहे हैं। पहले तो वो हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बेचारे चयनित हो गए, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती। उन्होंने अपना नाम तो लाने के लिए कहा नहीं होगा, ठीक है। 1 सेकंड के लिए आप देखें, मैं सिंपैथी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कह सकता हूँ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई मुझे अभ्यर्थी ऐसे ना समझे, मैं भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। तथ्य अगर देखे जाए, तथ्य क्या कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनको नौकरियां मिली हैं वो सही मायनों में अधिकारियों की गलती की वजह से कहीं ना कहीं फंस गए। अगर अधिकारी सही तरीके से चयन सूची बनाए होते तो आज वो इस स्टेज पर आकर के खड़े नहीं होते और कोर्ट भी ऐसा नहीं कहती।
तो सीधे तौर पर अधिकारियों की गलती है। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी जो पिछले 4 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कभी वही उनके साथी फेल कहते हैं, उनको अचयनित कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुम फेलियर गैंग हो, कहते थे ना, आज वही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चयनित होने की कगार पे आ चुके हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो दोनों अभ्यर्थियों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो तो कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों ने किया है। तो क्यों ना पहले सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर एक्शन ले और जिम्मेदार अधिकारियों को कहीं ना कहीं बुला करके पूछा जाए कि भाई कैसी आपने भर्ती की थी जो 4 साल बाद भी वहीं आके खड़ी हो जाती जहां पहले थी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का बयान कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि छात्रों का हित प्रभावित नहीं होगा, तो क्या सभी छात्रों को नौकरी मिल जाएगी? और लखनऊ में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मची हुई है। यहाँ पे बयान भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से लिखा हुआ है कि 69,000 अध्यापक नियुक्ति के संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि जो ऑर्डर जारी किया गया है उसको कहीं ना कहीं अध्ययन किया जा रहा है। आगे बेसिक शिक्षा विभाग ये कहता है कि माननीय न्यायालय के आदेश के विभाग के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का। सवाल तो यहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि अन्याय नहीं करेंगे तो किस तरीके से भर्ती को प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी फंसे हुए हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी फंसे हुए हैं। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, ना उन अभ्यर्थियों की, क्योंकि उन्होंने 4 साल की लंबी लड़ाई लड़ी इस बात को लेकर कि उनको एक नौकरी मिल जाए। 4 साल से जो टीचर के पद पे पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि सडनली नौकरी अगर चली जाएगी तो शिक्षा मित्रों का क्या हुआ था आपने देखा ही था। हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया, लेकिन क्या उन अभ्यर्थियों के लिए किसी ने कुछ सोचा? नहीं। तो अब इस मामले पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। जो गलत तरीके से चयनित हुए वो भी फंसे हुए, जो चयनित नहीं हुए वो भी फंसे हुए। अब इस मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई अन्याय नहीं होगा। इस पर कल की तारीख में जानकारी आप सभी को मैंने दी है कि एक बैठक भी होने वाली है। इस बैठक के अंदर सीएम योगी के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मांगी जाएगी। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सभी के सभी जानकारी यहाँ पे दी जाएंगी, प्लस इससे संबंधित जो कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है उस पर विचार विमर्श होगा। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आगे क्या करना है इस पर भी डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची को लेकर क्या होगा और इसको लेकर जो बनाने का काम है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जानकारी तो लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षा विभाग इसका अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद डिसीजन होगा कि क्या हम इस मामले को लेकर आगे जाने वाले कि कोर्ट के ऑर्डर को इसी तरीके से फॉलो करने वाले हैं। और उसके बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद कल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी और उम्मीद है कि कल इसी टाइम आप सभी के सामने पूरी अपडेट आ जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कि आगे इस मामले पर क्या सरकार इन अभ्यर्थियों को नौकरी देने वाली है जो आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर हुए हैं, या इनके लिए अभी साल 1.5 साल और इंतजार करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कई बार सरकार के माध्यम से ऐसा किया गया, कट ऑफ में भी हुआ था, तो इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। मैंने इसको लेकर आपको बताया भी था कि जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर है उसने साफ कहा है कि उसमें जो SC और OBC के कैंडिडेट हैं उन सभी का चयन किया जाए, जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ लेकर के आए उनको UR की सीट दे दी जाए। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पे UR से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और जो OBC SC कैंडिडेट हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी। और फिर बाद में जो OBC SC की सीटें खाली होंगी उन पर उन कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगी जो कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए थे कम नंबर होने की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।